वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज भी हम आपके साथ उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। तीनगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो तीनगढ़ नामक स्थान काशीपुर में स्थित है। काशीपुर किस जनपद में है? उधम सिंह नगर में स्थित है। तीनगढ़ नामक स्थान काशीपुर में स्थित है। काशीपुर तराई क्षेत्र जो है ढेला नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? ढेला नदी के। 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया था। और सबसे पुरानी मिल, सूती मिल कहाँ है? काशीपुर में है। और काशीपुर का पुराना नाम गौविसाण है। यहाँ पर आप तस्वीर में काशीपुर को देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसने किया था या किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह द्वारा। यहाँ पर पुरानी टिहरी का घंटाघर देख सकते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? महाराजा कीर्ति शाह ने किया था। ये तस्वीर देख लीजिए महाराजा कीर्ति शाह की, बहुत दुर्लभ तस्वीर है। जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। टिहरी में घंटाघर का निर्माण महाराजा कीर्ति शाह द्वारा किया गया था। महाराजा कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल को उच्चीकृत किया इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में। महाराजा कीर्ति शाह ने 1909 में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। कौन सी संस्कृत पाठशाला? हिवेट संस्कृत पाठशाला। टिहरी में वैधशाला का निर्माण भी महाराजा कीर्ति शाह ने कराया। इसके अलावा नगर पालिका की स्थापना भी कीर्ति शाह ने की थी। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी महाराजा कीर्ति शाह ने किया। और कीर्ति शाह जी ने कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शहर का पुराना नाम श्री क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर गढ़वाल का पुराना नाम श्री क्षेत्र है और इसको ब्रह्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। श्रीनगर का प्राचीन नाम ब्रह्म क्षेत्र और श्री क्षेत्र है। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई थी। 1517 में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर बचाने का मास्टर प्लान कमिश्नर ई पौ ने बनाया। किसने बनाया? कौन से कमिश्नर? ई पौ ने। प्रसिद्ध गोला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में है। श्रीनगर में श्री यंत्रशिला टापू और किशोराय मठ स्थित हैं। राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। सरकारी काम में शीघ्रता लाने और सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस कहलाता है। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। राज्यों में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया। कौन सा सॉफ्टवेयर? देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर। स्वान नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया। किस नेटवर्क के तहत? स्वान नेटवर्क के तहत। सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो वंदना कटारिया हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं। तो यहाँ पर आप वंदना कटारिया की तस्वीर भी देख सकते हैं। वंदना कटारिया हरिद्वार निवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। हरदयाल सिंह ओलंपिक हॉकी विजेता टीम के सदस्य रहे, जो देहरादून से थे। हरीश भाकुनी अल्मोड़ा के जूनियर हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। राजेंद्र सिंह रावत और ललित शाह नैनीताल निवासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। सीता गुसाई मूल रूप से पौड़ी की रहने वाली जो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। मंजू बिष्ट पिथौरागढ़ निवासी हॉकी खिलाड़ी हैं। इतने पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुआ? तो नमामि गंगे अभियान उत्तराखंड में 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुआ था। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से हुई थी। यह हरिद्वार की फोटो आप देख सकते हैं। इस योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदी को शामिल किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत ऋषिकेश और देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी का निर्माण किसने किया था? ये देख लीजिए फोटो में हर की पैड़ी हरिद्वार की, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा विक्रमादित्य ने हरिद्वार में स्थित हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था। हरिद्वार जनपद में स्थित
हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में करवाया था और इसका नए सिरे से निर्माण अकबर के सेनापति मानसिंह ने करवाया था। इस पवित्र स्नान घाट को ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म कुंड को, हर की पैड़ी को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और प्राचीन माया देवी का मंदिर भी हरिद्वार में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमक सुई का मंदिर स्थित है, तो ये है रमक सुई का मंदिर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। रमक सुई का मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर ए चंपावत में। कहाँ स्थित है? चंपावत में। रमक सुई का मंदिर चंपावत में स्थित है। घटोत्कच मंदिर भी चंपावत में है। इसके अलावा मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा चंपावत में है। गुरुनामाई मंदिर चंपावत में स्थित है। झूठा मंदिर भी चंपावत में स्थित है। चंपावत के देवी धुरा में वाराही देवी का मंदिर स्थित है। खितिकान सूर्य मंदिर भी चंपावत में स्थित है। तारकेश्वर मंदिर और आदित्य मंदिर भी चंपावत जनपद में स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयंती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देख लीजिए जयंती मंदिर, इसे ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि जयंती मंदिर कहाँ स्थित है या क्वेश्चन आएगा ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। हथकाली मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। जयंती मंदिर पिथौरागढ़ के टोटा नाला स्थान में है। जयंती मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है। उल्का देवी का मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। चिपला, केदार, मुंशियारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। असुरचूला मंदिर सोर घाटी में मड़गांव की पहाड़ी पर है। इसके अलावा करंट अफेयर में एक क्वेश्चन बनता है, भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ खोजी गई? भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ खोजी गई? तो वो खोजी गई थी पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। उस तितली को कितने सालों बाद खोजा गया? 88 सालों बाद। और उस तितली का नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग। और ये मादा तितली है। अच्छा, मादा तितली तो पिथौरागढ़ के डीडी हाट में खोजी गई गोल्डन बर्ड विंग नाम से, ठीक है, 88 सालों बाद। और नर गोल्डन विंग कहाँ खोजी गई? नर गोल्डन विंग कहाँ खोजी गई? आपका मेघालय के वानखर तितली संग्रहालय में। कहाँ? जो गोल्डन बर्ड विंग है नर, वो मेघालय के वानखर तितली संग्रहालय में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है? नमक आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन, किसान आंदोलन या कूली बेगार आंदोलन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कूली बेगार आंदोलन उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। कूली बेगार आंदोलन, कूली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से 1921 तक रही। 1921 में कूली बेगार खत्म हो गया था। कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। कमिश्नर ट्रेल ने कूली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया था। 1857 में रैमजे ने कुली के काम में जेल के कैदियों को लगाया था। 1908 में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी। जोध सिंह नेगी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जोध होना चाहिए यहाँ पर, जोध सिंह नेगी। 1913 तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? डाइबिल। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो कौन था? डाइबिल। डिप्टी कमिश्नर डाइबिल था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है गाइस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कुमाऊं परिषद की दूसरी बैठक कब हुई थी? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, हेली पार्क का नया नाम क्या है? हेली पार्क का नया नाम क्या है? ये है हेली पार्क। अब इसका नया नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क को ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में, हेली नेशनल पार्क के रूप में। कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का
कॉर्बेट नेशनल पार्क देश और एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसका गठन 1936 में हुआ था हैली नेशनल पार्क के नाम से। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था और 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल जो है 520 वर्ग किलोमीटर है और यह 2 जनपदों नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है वह है पौड़ी जनपद में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार क्या है? ढिकाला नैनीताल में है। कहाँ है? ढिकाला नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? ये देख लीजिए फोटो में, नंधौर वन्य जीव विहार तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 2002 में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड का सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो नंधौर वन्य जीव विहार ही है जो सबसे नया बना है 2012 में। नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना 2012 में हुई और यह उत्तराखंड का सबसे नया वन्य जीव विहार है। नंधौर वन्य जीव विहार 270 वर्ग किलोमीटर में नैनीताल उधम सिंह नगर में फैला हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? THDC टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई थी। टिहरी, यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, टीवी हो गया, यहाँ पर टिहरी होना चाहिए। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 में हुई थी। THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई। फरवरी 1989 से THDC टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला। तो THDC ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार कब से संभाला? 1989 से। अगला क्वेश्चन है किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सकलाना, सल्ट, तिलाड़ी या अस्कोट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्ट को। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। सल्ट अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये अल्मोड़ा जनपद का एक विधानसभा क्षेत्र भी है। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय में अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसका आदेश जॉनसन नामक अधिकारी ने दिया था। इसमें गंगाराम और खेमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए थे और गांधी जी ने सल्ट की इस घटना को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी। तो कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा, सल्ट को कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी ने दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैप, इसे आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपकोट तहसील किस जिले में स्थित है? तो यह है कपकोट, आप तस्वीर में देख सकते हैं। कपकोट तहसील किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपकोट बागेश्वर में स्थित है, जो कि बागेश्वर की एक तहसील है। कपकोट बागेश्वर की एक तहसील है। बागेश्वर में कुल 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? गरुड़, कपकोट, कांडा, काफली गैर, दुगनापुरी और बागेश्वर। बागेश्वर में 3 विकास खंड हैं, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। बागेश्वर में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके नाम है कपकोट, बागेश्वर। बागेश्वर अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रप्रभा ऐतवाल को। चंद्रप्रभा ऐतवाल, ये फोटो देख लीजिए आप चंद्रप्रभा ऐतवाल की। चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है और माउंटेन गोट के नाम से चंद्रप्रभा ऐतवाल को ही जाना जाता है। अच्छा, दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में स्थान दिलाया किसने? चंद्रप्रभा ऐतवाल ने। इन्हें 2009-10 में तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। अशोक का शिलालेख, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ये फोटो में देख लीजिए, ये है अशोक का शिलालेख। जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कालसी में। कालसी कहाँ है? देहरादून में। अशोक का शिलालेख देहरादून स्थित कालसी में है। कालसी का पूरा नाम कलकूट है। वेइनसांग ने कालसी के लिए शुद्धनगर कहा। कालसी यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है।
कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख मिला है। स्थानीय भाषा में शिलालेख को चित्रशिला कहा जाता है। स्थानीय भाषा में शिलालेख को क्या कहा जाता है? चित्रशिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये फोटो देख लीजिए आप पाताल भुवनेश्वर की। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोली हाट में एक गुफा मंदिर है। ठीक है, ये एक गुफा मंदिर है। आज का आखिरी प्रश्न आ चुका है आपके सामने। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो ये पहले फोटो देख लीजिए, उनकी स्मृति में ये स्मृति चिन्ह बनाया गया है जो शहीद हुए थे तिलाड़ी कांड में। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था? मई 1930 में। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था। तिलाड़ी कांड मई 1930 में किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने का विरोध हुआ था। 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए जब चक्रधर जुयाल ने 150 सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचे और उन्होंने किसानों पर गोली चला दी, जिसमें लगभग 200 से 300 लोग मारे गए, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का जनरल डायर के नाम से किसे जाना जाता है? चक्रधर जुयाल को। तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। उम्मीद है आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर चुके होंगे अब तक। तो अगर आप अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।